हर महादेव। आज है महाशिवरात्रि। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी और माता पार्वती का विवाह नहीं हुआ था। तो मन में यह प्रश्न उठता है कि माता पार्वती और शंकर जी का विवाह कब हुआ था। आइए साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी 3 कथाएं, जिसमें आपको यह ज्ञात होगा कि शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, अपितु इस दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। तभी से इस दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में 3 कथाएं प्रसिद्ध हैं, जो कि पौराणिक कथाएं हैं और जिन्हें शिव पुराण से लिया गया है। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में बताएंगे कि महादेव जी की शिवरात्रि के दिन पूजन कैसे करें, पूजन विधि क्या होगी, पूजा में कुछ विशेष 15 चीजें जो चढ़ानी चाहिए, और 4 पहर की पूजा किस प्रकार की जाएगी और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाशिवरात्रि को लेकर मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, लेकिन शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। अपितु शिव पुराण में लिखा है कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी तिथि पर पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ था। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की। इसी दिन को शिवरात्रि कहा गया। शिव पुराण के 35वें अध्याय में लिखा है कि शिव विवाह अघन महीने के कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन हुआ था, यानी कि ये तिथि इस साल 26 नवंबर को आएगी। उस दिन शिव विवाह माना जाएगा, क्योंकि यह शिव पुराण में साफ साफ वर्णित है कि अघन महीने के कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन का जो दिन आएगा वही शिव विवाह। उसी दिन शंकर जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। साथियों, शिवरात्रि पर शिव विवाह मनाने की परंपरा कब से शुरू हुई, इस बारे में लिखित जानकारी नहीं है। काशी और उज्जैन के विद्वानों का कहना है कि शिवलिंग के निचले हिस्से में माता पार्वती का भी स्थान होता है। शिवरात्रि पर महादेव की पूजा रात में होती है और पार्वती जी के बिना शिव पूजन अधूरा रहता है। इसलिए इस रात को शिव शक्ति मिलन के पर्व के तौर पर भी मनाया जाने लगा है। तो आइए अब जानते हैं शिवरात्रि की 3 विशेष कहानियां। पहली कहानी शिव पुराण से है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद हुआ। वजह थी दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब शिव जी लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव ने कहा, आप दोनों में से जो इस लिंग का छोर यानी कि अंत खोज लेगा वो श्रेष्ठ होगा। इस तरह पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान एक एक छोर पर शिवलिंग का अंत ढूंढने के लिए निकल गए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ शिवलिंग का छोर ढूंढने लगे और विष्णु जी नीचे की तरफ शिवलिंग का अंत ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी ने केतकी का पौधा लिया और उससे कहा, तुम शिव विष्णु के सामने बोलना कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का अंत खोज लिया है। इस प्रकार केतकी के फूल को समझाकर ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी के पास केतकी का फूल ले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने इस शिवलिंग का अंत खोज लिया है। ये बात आप केतकी के पौधे से पूछ सकते हैं। पौधे ने भी शिव जी और विष्णु जी के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही शिव जी को बहुत ही क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, आपने झूठ कहा है, इसलिए आपकी कहीं पूजा नहीं होगी, और केतकी के इस फूल ने भी आपके झूठ में साथ दिया है, इसलिए केतकी का ये फूल मुझे मेरी पूजा में स्वीकार कभी नहीं होगा। तब विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ घोषित हो गए। तो साथियों, यह थी शिवलिंग के उत्पत्ति की कहानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब दूसरी कहानी सुनिए, जो कि गरुड़ पुराण से है। महादेव जी बताते हैं, अखुद देश का सुंदर सेन नाम का राजा शिकार पर गया। उसे शिकार नहीं मिला और रात हो गई, तो वह थका भूखा एक कुटिया में ठहरा। वहां शिवलिंग था और उसके पास पानी और बिल्व पत्र रखे थे। राजा के शरीर की हलचल से बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। राजा ने पानी का बर्तन उठाया तो जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। राजा शिवलिंग के पास पड़ा, अपना तीर उठाने के लिए झुका तो उसकी छाती शिवलिंग को छू गई। राजा रात भर जागता भी रहा। इस तरह अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा हो गई। शिवलिंग पर बिल्व पत्र और जल चढ़ा गया। शिवलिंग को छू भी लिया। राजा का जीवन बीता और मृत्यु के समय यमदूत लेने आए, लेकिन शिवगण ने उन्हें रोक दिया और राजा को शिवलोक ले गए। साथियों, राजा के अनजाने में ही शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और शिवलिंग को स्पर्श करने मात्र से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसे ही शंकर भगवान जी हम सब पर भी कृपा करें, ताकि हमें भी शिवलोक की प्राप्ति हो। बोलिए शंकर भगवान की जय।
तीसरी कहानी शिव पुराण से आती है। सूत जी बताते हैं कि गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी था जो रोज शिकार करता था। अनजाने में शिवरात्रि के दिन शिकार करने गया, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। शाम को तालाब के पास बिल्व पत्र के पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। रात के पहले पहर पर एक हिरण पानी पीने आया। उसे मारने के लिए शिकारी ने धनुष ताना तो शिकारी उसके पीने के पानी से कुछ पानी की बूंदें और बिल्व पत्र पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर गिर गई। इस तरह अनजाने में उससे पहले पहर की पूजा हो गई। दूसरे और तीसरे पहर में भी हिरण आया और फिर यही सब हुआ। इस तरह अनजाने में दोनों पहर की पूजा हो गई। रात के चौथे पहर में हिरण का झुंड पानी पीने आया। शिकारी ने फिर धनुष उठाया तो जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। इस तरह चौथे पहर की भी पूजा हो गई। तब शिवजी स्वयं प्रकट हुए और शिकारी को वरदान दिया कि वत्स, तुमने अनजाने में ही सही मेरी 4 पहर की पूजा करी है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। और शिकारी ने महादेव जी से महादेव जी की भक्ति और शिवलोक का वास मांगा। जैसे महादेव जी ने उस शिकारी पर कृपा करी, वैसे हम सब पर भी कृपा करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। साथियों, यह थी शिवरात्रि के दिन सुने जाने वाली 3 पौराणिक कथा। आइए साथियों, अब हम आपको 4 पहर की पूजा के शुभ मुहूर्त बताते हैं। पहला प्रहर शाम 6:20 से रात 9:20 तक रहेगा। यह मुहूर्त संध्या काल से शुरू होता है और इसे प्रदोष काल भी कहते हैं। दूसरा प्रहर रात 9:21 से 12:21 तक रहेगा। यह मुहूर्त मध्य रात्रि तक रहता है, इसे निश्चित काल भी कहते हैं। तीसरा प्रहर रात के 12:22 से 3:22 तक रहेगा। यह मुहूर्त मध्य रात्रि के बाद शुरू होता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले तक रहता है। चौथा प्रहर 3:23 से सुबह 6:23 तक रहेगा। यह मुहूर्त अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। साथियों, यह थी 4 पहर के पूजा की समय अवधि। अब हम बात करते हैं पूजा के लिए जरूरी 15 वस्तुएं। साथियों, पूजा के लिए ये 15 वस्तुएं अति आवश्यक होती हैं। पहला है जल का लोटा, दूसरा है चंदन, तीसरा है अक्षत, चौथा है अबीर, पांचवा है गुलाल, छठवा है दूध का लोटा, सातवां है फूल, आठवां है बिल्वपत्र, नौवां है धूप बत्ती, 10वां है दीपक, 11वां है पंचामृत की कटोरी, 12वां है कपूर, 13वां है मिठाई, 14वां है नारियल और 15वां है जनेऊ। अब हम बात करते हैं शिवरात्रि की पूजन विधि की। साथियों, सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले पूजा घर को अच्छी तरह साफ कर लें। फिर एक पटे पर आसन बिछाकर शिवलिंग का स्थापना करें। आप चाहें तो मिट्टी के भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। फिर उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि चढ़ाएं। इसके बाद महादेव को भस्म अर्पित करें। हाथ में जल लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चंदन लगाकर अक्षत, फूल, बिल्वपत्र, धतूरा आदि जो आपके पास वस्तुएं हो वे सभी महादेव को अर्पित करें और जनेऊ चढ़ाएं। मौली या वस्त्र चढ़ाएं और फल मिठाई का भोग लगाएं। नारियल और दक्षिणा चढ़ाएं। तत्पश्चात महादेव जी की आरती करें। आरती करने के बाद महादेव जी से प्रार्थना करें, हे महादेव, मैंने अज्ञानतावश जो भी टूटी फूटी पूजा की हो, कृपया कर आप उसे स्वीकार करें और हमें और हमारे परिवार को सद्बुद्धि प्रदान करें। ऐसी पूजा करने से महादेव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। साथियों, महादेव जी सबके मन में बैठे हैं। महादेव जी भोले भंडारी हैं। उनका भोले भंडारी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जरा सी ही पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आप सच्चे मन से प्रार्थना करें, बस उनके लिए इतना ही काफी होता है। साथियों, मन में विश्वास रख के जो भी व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत रहता है, अवश्य ही महादेव उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। साथियों, तो यह थी महाशिवरात्रि से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और पूजा विधि। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत समस्त वीडियो का श्रवण शीघ्र कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री नारायण, जय श्री राधे राधे।